गुड इवनिंग बच्चों। कल तक मैंने 31 नंबर तक का क्वेश्चन करवा दिया था। अब आज 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ले आइए 32 नंबर का सवाल देखिए। अभी सारे क्वेश्चन आपको बिना किसी परेशानी के आसानी से समझ में आ रहे होंगे, मुझे उम्मीद ऐसी है। ए बी सी देखिए, क्वेश्चन है आपका ए बी और सी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए 10 करोड़ लगाता है तथा 1 वर्ष बाद 5 करोड़ और लगा देता है। बी आरंभ में 20 करोड़ लगाता है तथा 2 वर्ष बाद 5 करोड़ वापस ले लेता है। सी शुरू से अंत तक 15 करोड़ लगाए रखता है। 3 वर्ष के बाद व्यापार में कुल 8.4 करोड़ का लाभ हुआ है, तो सी को ए से कितने करोड़ अधिक प्राप्त हुए हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर करोड़ का फिगर देख के ये ना सोचिएगा कि अब हमको बहुत ज्यादा जीरो लिखने पड़ेंगे, नहीं। सब में करोड़ है तो करोड़ वाले 7 जीरो सबके हटा दीजिए, आप सबके 7 जीरो हटा दीजिए, केवल फिगर उठाइए। आप कौन कौन से 10, 5, 20 इस तरीके के फिगर उठाइए। तो देखिए ए का पूरा यूनिट बना लेते हैं। ए ने लगाया है 10 करोड़ और 1 साल बाद 5 करोड़ और लगा दिया है, तो 10 करोड़ इसका 1 साल तक रहेगा। फिर बच्चे देखिएगा करोड़ कितने हो जाएंगे उसके 15 करोड़। ये कितने साल तक रहेगा 2 साल तक। समय पूरा 3 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूरा पढ़ने के बाद पता चल गया है कि समय 3 साल है। अब देखिए बी का देखा जाए तो बी आरंभ में 20 करोड़ लगाया है, 2 साल बाद 5 करोड़ वापस ले लिया है, तो ये 2 साल तक रहेगा। 5 करोड़ वापस ले लिया तो 15 करोड़ रहा कितने साल तक 1 साल तक रहेगा। और सी जो है शुरू से अंत तक कितना लगाए रखता है 15 करोड़, तो 15 करोड़ कितने साल तक 3 साल तक। ये भी नॉर्मली आराम से कैलकुलेट हो जा रहा है, कटाने वटाने की जरूरत नहीं, छोटे फिगर है। करोड़ सब में थे, करोड़ वाले जीरो हमने हटा दिए। ये कितना आ रहा है 40, ये 55 और ये आ रहा है 45। बाबू ये भी कट सकता है, तो 5 से कटा लें, 5 से कटाएंगे तो ये 8, ये 11 और ये 9। अब देखिए यहीं से आपका पीए, पीबी और पीसी का रेशियो आएगा, क्या आएगा 8, 11, 9। ध्यान से देखिए 8, 11, 9 का रेशियो आएगा। अब बोला सी को ए से कितने करोड़ रुपए अधिक प्राप्त हुए। रेशियो में देखा जाए तो सी को ए से कितना अधिक प्राप्त हुआ 1 अधिक। रेशियो में कितना 1 अधिक। और कुल योग कितना है 28। यही 28 बराबर किसके होगा 8.4 करोड़ के। 8.4 करोड़ के आगे तो नहीं निकल रहा है, नहीं। ध्यान से देखिए 28 बराबर 8.4 करोड़ के, तो 1 बराबर किसके होगा 8.4 बटा 28 यानी कि 0. हर एक बच्चा ध्यान दे, अंतर कितना आ रहा है। सी को ए से कितने करोड़ अधिक प्राप्त हुआ है, ध्यान से देखिए 0.3 करोड़ के। हर एक बच्चा ध्यान दे 0.3 करोड़ के। सीधे सीधे ये आपका आंसर आ गया। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा, सभी लोग ध्यान दीजिए। हो गया। आ जाइएगा अगले नंबर का सवाल है 33। ये टॉपिक पढ़ने का मजा तब आता है जब आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो ये टॉपिक पढ़ चुके होते हैं, तभी ये टॉपिक पढ़ने का मजा भी आता है, क्योंकि सारी चीजों का यहां प्रयोग किया जाता है। 33 देखिए, राम, क्वेश्चन सामने है आपके। राम, मोहन तथा सोहन क्रमशः 5, 6, 8 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। उनके व्यापार में रहने का जो समय है पूंजी के विलोमानुपात में है, यानी कि उल्टा है, इनवर्स रेशियो में है। यदि मोहन को लाभ का अपना हिस्सा 4500 रुपए प्राप्त हुआ तो सोहन को कितने रुपए मिले 4500 ही मिलेगा। सोहन को ही कितना मिलेगा 4500। सीधे लाभों का अनुपात बच्चों 1:1:1 हो जाता है जब पूंजियों का अनुपात और समयों के अनुपात में विलोमानुपात होता है, इनवर्स रेशियो होता है। ध्यान से देखिएगा, लाभों का अनुपात 1:1:1 आ जाएगा। क्यों, मैं दिखाता हूं, देखिए हर एक बच्चा ध्यान दे।
क्या है, क्या है, क्या सूरज? YouTube के कमेंट मत देखिए, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 33 मार्कर चेंज करना पड़ेगा, कैप लगाई इसमें। पीए पीबी, सॉरी पीए पीबी नहीं, पी राम, पी मोहन और पी सोहन, यानी कि इनके लाभों का अनुपात आपको चाहिए तो पता है कि पूंजी और समय के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होगा इनके लाभों का अनुपात। तो इसकी पूंजी क्या है, राम की 5, तो समय क्या होगा 1/5, विलोमानुपात में लेना है, याद रखिएगा। मोहन की पूंजी क्या है 6, तो समय क्या होगा 1/6, और सोहन की पूंजी क्या है 8, तो समय क्या होगा 1/8। तो लाभों का अनुपात क्या आ जाएगा 1:1:1, हमेशा ऐसा ही होता है। आप क्योंकि अगर समय को विलोमानुपात में उठा रहे हैं तो जब गुणा करेंगे तो वैल्यू अपने आप 1 हो जाएगी। देखिए पूंजियों यानी कि कैपिटल का रेशियो जो था 5, 6, 8 का था, इसका विलोमानुपात समय का रेशियो है, तो 1/5, फिर बच्चों 1/6 और 1/8, ये कैपिटल का रेशियो हो गया और ये टाइम का रेशियो हो गया। ध्यान से देखिएगा, कैपिटल 5, 6, 8 के रेशियो में है, तो जो टाइम होगा इसके विलोमानुपात में यानी कि इनवर्स रेशियो में, तो 1/5, 1/6, 1/8 होगा। चलिए गुणा कर देंगे तो यही तो आएगा 111, साफ दिखाई दे रहा है। अगर मोहन को मिला है 4500 रुपए, तो बताइए सोहन को भी कितना मिलेगा 4500 रुपए। ये लीजिए आंसर। डायरेक्ट ऐसे प्रश्नों का ओरल उत्तर दिया जा सकता है, लगाने की आवश्यकता नहीं। जब आपको पता चल जाए कि पूंजी का उल्टा है समय, तो जब गुणा करेंगे तो वैल्यू अपने आप कट की क्या आ जाएगी 1:1:1 आ जाएगी। साफ दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए 34 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। ए ने 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत किया। 4 महीने बाद ए अपने 4,000 रुपए वापस ले लिया है तथा उसी समय बी 6,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया है। उसके 2 माह बाद सी भी 10,000 रुपए लगाया है तथा ए और बी ने 3,000 रुपए निकाल लिया है। लाभ को वे आपस में किस अनुपात में बांटेंगे? ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है। पूंजी पता है, समय भी उनके लिए पता है, आप गुणा करके जोड़ करके अलग अलग आप ए बी सी के लिए यूनिट निकाल लीजिए, फिर उसी का रेशियो ले लीजिएगा, प्रॉफिट का रेशियो वही हो जाएगा। ये हमने आपको बताया है, जब टुकड़ों में जाए धन अलग अलग समय के लिए तो सबको जोड़ना पड़ता है, गुणा करके सबको जोड़ना पड़ता है। फिर ए का अलग से यूनिट निकालेंगे, बी का अलग से, सी का अलग से। हम लोग 2-3 दिन से ये काम कर ही रहे हैं। आइए फिर करते हैं ये काम। अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इसमें कोई दम नहीं होता। ध्यान से देखिए, ₹12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत की। देखिए ए का लिख लेते हैं, 12,000 लगाकर इसने एक काम की शुरुआत की। आप चाहे तो 3 जीरो छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 जीरो आप क्या करें, इसका छोड़ दें, क्योंकि सब में 3 जीरो है, आप 3 जीरो छोड़ सकते हैं। यानी कि 12 लगाकर इसने एक व्यापार की शुरुआत की। 4 माह बाद ए ने 4,000 यानी कि 4 वापस ले लिया। तो ध्यान से देखिए, 4 महीने तक ये 12 रहेगा, 4 महीने तक ये 12 रहेगा। उसके बाद ए ने कितना वापस ले लिया, 4 वापस ले लिया, तो बचेगा कितना 8। फिर उसी समय बी 6,000 लगाकर व्यापार में शामिल हुआ, तो बी कितना लगाया 6, यानी कि वो आया है कब, ध्यान दीजिएगा 4 माह बाद आया है। समय पूरा कितना है 1 साल है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बी 6,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। उसके 2 माह बाद सी 10,000 लगाकर आया है, यानी कि सी आया है कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। दिमाग में रखिए कितना लगाकर, 10 लगाकर। 10,000 का मतलब क्या लेंगे 10 लगाकर व्यापार में शामिल हुआ है। और सुनिए, और ये फिर अब क्या रहेगा, पूरे समय तक रहेगा, ये पूरे 6 महीने तक शेष समय क्या है 6 महीना, तो 6 महीने तक रहेगा। और जब सी आया है तो बी
ए और बी ने क्रमशः 3000 2000 यानी कि 3 और 2 निकाल लिया है। तो सुनिएगा, ये 8 आपका कितने समय तक रहेगा बताइए? 2 महीने तक रहेगा। ध्यान से देखिएगा, 8 कितने महीने तक रहेगा? 2 महीने तक। ये 6 भी कितने महीने तक रहेगा? 2 महीने तक। उसके बाद इसने अपनी पूंजी कितनी निकाल ली? 3 निकाल ली, तो बचेगा 5। और इसने अपनी पूंजी कितनी निकाल ली बताइए? 2 निकाल ली, तो पूंजी हो गई 4। समय अब देखिए, इसके लिए बचा हुआ समय क्या है? यहां पर बचा हुआ समय क्या है? यहां पर हो गया 4 2 6 6 महीना। ध्यान से देखिए, यहां पर बचा हुआ समय 6। ध्यान से देखिए, और ये अपना बचा हुआ समय 6 महीना रहेगा ही। कम समझ में जिनको आया वो ध्यान दे, ये आपके समझ के ऊपर है, आप कितनी जल्दी समय और पूंजी अपना सेट कर पाते हैं। देखिए, पूरे आंकड़े में 3 जीरो वाला फिगर तो हम 3 जीरो काट ही देंगे। जहां पर 12,000 है उसको हम 12 बोलेंगे, जहां 4,000 है उसको हम 4 बोलेंगे। देखिए, ए ने 12,000 लगाकर व्यापार शुरुआत की, 4 माह बाद ए ने अपने 4,000 रुपए वापस ले लिए हैं। तो देखिए, 12 लगेगा 4 महीने तक, फिर उसके बाद 4,000 यानी कि 4 उसने वापस ले लिया ए ने, तो बचेगी पूंजी 8। कितने महीना अभी छोड़ दीजिए। अब जब ये घटना घटित हुई है, 4 माह बाद इसने जब 4 निकाल लिया है, तो उसी समय बी आया है। सॉरी, उसी समय नहीं, उससे 2 माह बाद बी आया है। उससे 2 माह बाद कौन आया है बच्चे? 2 माह बाद भी आया है? नहीं, उसी समय भी आया है। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है जब ये घटना घटित हुई है तो उसी समय कौन आया है? बी आया है। तो बी कितना लगाएगा? 6 लगाएगा। और उसके 2 माह बाद सी आया है। सुन लीजिए, यानी कि सी टोटल आपके बी के आने के 2 माह बाद आया है, यानी कि सी आया है 6 महीने बाद। ये आया बी 4 महीने बाद, इसके 2 महीने बाद सी आया है, तो ये आया आपका 6 महीने बाद। तो इसकी बाकी जो भी समय है वो केवल और केवल 6 महीना है। व्यापार में रहने का समय 6 महीना होगा, तो ये जो 10 की पूंजी होगी वो 6 महीने तक रहेगी। ध्यान दीजिएगा, आगे कुछ तोड़ जोड़ नहीं है इसमें। तो देखिए, 2 महीने बाद सी ने 10,000 लगाया है, यानी कि 10 लगाया है, तथा ए और बी ने क्रमशः 3,000 और 2,000 रुपए निकाल लिए हैं। यानी कि बच्चों, इस 2 महीने के दौरान ये केवल 8 धन लेकर रहेगा और ये 6 धन लेकर रहेगा। अब इसने कितना निकाल लिया? 3 निकाल लिया, तो धन बचा 5। इसने कितना निकाल लिया? 2 निकाल लिया, तो धन बचा 4। तो समय कितना बचेगा? यहाँ शेष समय बता दीजिए। 6 महीना, यहां भी 6 महीना, यहां भी 6 महीना। कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। जोड़ेंगे पूरा कितना आएगा? 94 आएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 36। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 60। अब पीए पीबी पीसी का रेशियो चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 94 36 60। 2 से घटाएंगे तो 47 18 और ये आएगा 30। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, 47 18 30 ये रेशियो आ गया। इस चीज में आप समझे होंगे कि कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है भाई। जो जितनी पूंजी है जितने समय के लिए, उसका गुणा करके जोड़ेंगे ही, बस सीधी सी बात है। सवाल थोड़े बड़े रहते हैं तो रुक कर सोचना पड़ता है कि कहीं कंफ्यूजन में कहीं गलत ना कर दें, टाइम कहीं उल्टा सीधा ना बना के रख दें। तो थोड़ा सा आप शुरुआत में सोचना पड़ेगा, 2 4 10 15 20 सेकंड। उसके बाद धीरे धीरे परफेक्शन आ जाएगा, तेजी से करने लगेंगे। 35 नंबर का क्वेश्चन ले आइए। 35 33 का बोला तो ओरल। देखिए, राम मोहन सोहन 33 की बात की जा रही है। राम मोहन सोहन के पूंजियों का अनुपात 5 6 8 है, तो उनके समयों का अनुपात 1/5 1/6 और 1/8 होगा। तो लाभों का जब अनुपात चाहिए तो पूंजी समय का गुणा किया जाता है। तो 5 में 1/5 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 6 में 1/6 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 8 में 1/8 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो लाभों का अनुपात क्या आ गया? 1 1 1 आ गया। कि सबकी पूंजी सॉरी सबके लाभों का अनुपात दिखाई दे रहा है 1 1 1 है। तो यहां पर अगर मोहन को मिला है 4500 तो सबको मिलेगा 4500, सबको मिलेगा 4500। ध्यान दीजिएगा, 1 1 1 का रेशियो आ रहा है लाभों का। अब आ जाइए 35 नंबर का क्वेश्चन है। 35 देखिएगा। एक व्यापार की शुरुआत हेतु कुल 2,40,000 रुपए की आवश्यकता पड़ी है। ए बी तथा सी ने क्रमशः 6 7 11 के अनुपात में पूंजी लगाया है।
व्यापार में होने वाला कुल लाभ 81,000 रुपए को वे 3-2-4 के अनुपात में बांटे हैं। उनके व्यापार में रहने के समय का अनुपात आपको चाहिए। देखिए पूंजी और जो आपका लाभ दिया हुआ है रुपए में, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो रेशियो ही चाहिए। किसका रेशियो चाहिए? समयों का रेशियो चाहिए। तो टीए, मार्कर चेंज कर देते हैं, मार्कर और कहां है, कैप लगाइए उसका। हमको बाबू चाहिए, एकदम ओरल क्वेश्चन है, टीए, टीबी और टीसी का रेशियो चाहिए। तो क्या होगा बता दीजिएगा? सीए बटा में, एक मिनट, पीए बाई सीए, पीबी बाई, ये सिखा चुके हैं ना हम पहले आपको, सीबी, पीसी बाई सीसी, ये सिखाया गया। मार्कर चेंज कराइए, पता नहीं क्यों सूख जा रहा। चलिए यही तो बताए हम आपको, पहले से पता है आपको। लाभों का अनुपात बताइए क्या है? तीन 2 4 है, तो 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 लिख लिया। पूंजियों का अनुपात बताइए क्या है? 7 6 11, तो 7 से भाग दिया, 6 से भाग दिया, 11 से भाग दिया। यही इनके क्या है? समयों का अनुपात। बताए थे ना पहले भी, क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी कराए हम आपको। समयों का अनुपात चाहिए तो लाभों के अनुपात में आप पूंजियों के अनुपात से भाग दे दीजिए। कितना आएगा बच्चे? आप केवल इसको काट दीजिए, 3 ले लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ गया 3/7, 1/3। ऑप्शन मैच कराना है ना हमको, 4/11। आगे हल नहीं किया है, प्रॉपर रेशियो में आंसर नहीं दिया है, इसी तरीके से आंसर दे दिया है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे लेंगे बिना प्रॉब्लम के। हर एक बच्चा ध्यान दे, सिखाए हैं कि नहीं ये चीज हम आपको, बता दीजिए। अरे होता है ना, लाभों का जो अनुपात होता है पूंजी और समय के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो समयों का अगर आपसे अनुपात पूछे तो लाभों के अनुपात में पूंजियों के अनुपात से भाग कर दीजिए, या अगर पूंजियों का अनुपात पूछता है तो लाभों के अनुपात में समयों के अनुपात से भाग दे दीजिए। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन, 36 ले आइए सामने। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। लीवोलन पे बच्चों को क्लियर? देखिए लीवोलन पे भी जो नए बच्चे हैं एडमिशन लिए हैं वो ध्यान दे, उनके लिए टॉपिक नहीं है, उनका तो प्रॉफिट लॉस चल ही रहा है। आप लोग प्रॉफिट लॉस, फिर उसके बाद मिश्रण, SICI, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज पढ़ने के बाद ये पढ़िएगा टॉपिक पार्टनरशिप, अभी नहीं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, बी की पूंजी ए की पूंजी से 2 गुनी है लेकिन सी की पूंजी की 3 गुनी है। यदि वर्ष के अंत में 1100 रुपए का लाभ हुआ हो जो कुल पूंजी का 1/10 भाग है, तो बताइए ए की पूंजी कितनी है? तो 1/10 बराबर किसके बाबू? 1100 रुपए के, सही है। तो 1 बराबर किसके? 11,000 रुपए के, यही कुल पूंजी हो गई। भिन्न में पूरा का मतलब क्या होता है? 1 होता है। 1/10 1100 के बराबर है, ये कुल पूंजी का 1/10 था, तो 1 बराबर किसके होगा? 11,000 के, यही क्या हो जाएगी? कुल पूंजी हो जाएगी। तो ए की पूंजी पूछी गई है, देखिए ए लिखिए, यहां बी लिखिए, यहां सी लिखिए। बी की पूंजी ए की पूंजी की दुगनी है लेकिन सी की पूंजी की तिगुनी है। ध्यान से देखिएगा, बी को अगर 6 मान लेंगे तो ये सी की पूंजी 2 हो गई और ये इसकी पूंजी 3 हो गई। 3 का दुगना हो गया, 3 का दुगना हो गया बी की पूंजी, और बी की पूंजी सी की पूंजी का 3 गुना भी हो गया। देखिए 3 दूना 6 और द्वितीय 6 दिखाई दे रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सीधे दिखाई दिया। 3 गुणे 2 6 आ गया और 2 गुणे 3 6 आ गया, हो गया ना आपका तिगुना और दुगना। अब क्या है? पूछा गया ए की पूंजी कितनी है, तो देखिए पूंजियों का हमने लिखा है CA, CB और CC का रेशियो है। तो 6 3 9 2 11, कुल पूंजी रेशियो में कितनी है? 11। 11 बराबर 11,000 रुपए के, सही है कि नहीं? तो 1 बराबर 1,000 के आपसे पूछा गया है। ए की पूंजी क्या होगी? ए की पूंजी यानी कि 3 किसके बराबर होगी? 3,000 रुपए की। ये आपका आंसर है, कोई दम नहीं था क्वेश्चन में, पेपर का CGL का पूछा हुआ सवाल है, इसमें से बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आना है, गारंटी ले लीजिए हमसे।
जो भी पेपर आप देने जाएंगे, चाहे टीयर 1 चाहे टीयर 2, सीजीएल सीएचएसएल कुछ भी, सीपीओ एमटीएस, सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे, इसी से पूछे जाएंगे। चलिए 37 ले आइए। ए बी तथा सी एक संयुक्त व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए का हिस्सा 100 रुपए के लाभ में, 1 मिनट, ए का हिस्सा 100 रुपए के लाभ में, ए का हिस्सा 25 रुपए है। थोड़ा भाषा शुद्ध हो गई है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि 100 रुपए के लाभ में ए का हिस्सा क्या है, 25 रुपए है, ये कहना चाहता है। ए इस व्यापार में 125 रुपए लगाता है, जबकि बी इस व्यापार में 175 रुपए लगाता है। सी को कितने रुपए लाभ होगा? ध्यान से देखिएगा, सी का लाभ पूछा गया है। देखिए, पीए और पीबी के अनुपात की बात की जाए तो कितना आ रहा है बच्चे? 125, 175। ध्यान से देखिएगा, कटेगा, ये आ जाएगा 5 और 7 का रेशियो आ जाएगा। ये पीए पीबी का रेशियो है। ध्यान से देखिएगा, काटेंगे तो 25 से काट दीजिए, आपका 5 आया, 25 से काटने पर ये 7 आया। ये इनके लाभों का अनुपात हो गया, केवल ए और बी के लाभों का अनुपात है। भाई जो पूंजी लगाए हैं उसी अनुपात में उनका लाभ भी बंटना है, याद रखिएगा। जो वो पूंजी लगाए हैं ए और बी, उसी अनुपात में उनका लाभ भी बंटना है। तो केवल ए और बी के लाभों का जो अनुपात है वो 5 और 7 का है। आपके क्वेश्चन में दिया है कि 100 रुपए के कुल लाभ में ए का जो लाभ है वो 25 रुपए है। तो रेशियो में ए का लाभ क्या है? 5 है। रेशियो में ए का लाभ क्या है? 5 है। रियल में कितना है? 25 रुपए है। तो 5 बराबर 25 के किससे गुणा किया गया? 5 से। तो 7 बराबर किसके होगा? इसमें भी 5 से गुणा करिए, किसके? 35 के, 35 रुपए के। अब पूछा गया सी का लाभ बताइए। तो सी का लाभ, पूरा लाभ कितना है? 100 रुपए का पूरा लाभ है। इसमें से ए का लाभ 25 और बी का लाभ 35, घटा दीजिए, आपका सी का लाभ आ जाएगा 40 रुपए। दोबारा इसको समझा देता हूं, हर एक बच्चा ध्यान दे। अभी तो कोई क्लास नहीं 3:30 के बाद ना? अशफाक ले तो सकते हैं 3:30 के बाद क्लास, ठीक। देखिए सवाल क्या है? ए बी तथा सी के संयुक्त व्यापार में ए को 100 रुपए के लाभ में 25 रुपए की प्राप्ति हुई है। ध्यान दीजिएगा, ए इस व्यापार में 125 रुपए लगाता है, जबकि बी इस व्यापार में 175 रुपए लगाता है। तो सी को कितना लाभ प्राप्त होगा, ये आपका क्वेश्चन है। सी को कितना लाभ प्राप्त होगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए बच्चों, यहां पर ए का लाभ 25 रुपए पता है, 100 रुपए का टोटल लाभ है, ए को 25 रुपए मिलता है। तो बच्चों देखिए, ए और बी की पूंजी पता है, तो पूंजियों के अनुपात में ए और बी का लाभ भी तो होगा। ए और बी का लाभ भी होगा पूंजियों के ही अनुपात में। तो 125 और 175 यानी कि 5 और 7 इनके लाभों का अनुपात होगा। सी का नहीं पता है हमें, 5 और 7 इनके लाभों का अनुपात होगा। आपको कंफर्म पता है, आप ये इस अनुपात में 100 को बांटने मत लगिएगा, गलत हो जाएगा। अभी तो 100 में सी भी शामिल रहेगा आपका। ये केवल ए बी के लाभों का अनुपात आया है। तो देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ए को 25 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो 5 बराबर 25 के, रेशियो का 5 रियल के 25 रुपए के बराबर हो गया। तो 7 बराबर किसके होगा? 35 रुपए के। ए का लाभ बी का लाभ जोड़कर अगर हम 100 में से घटा देंगे तो सी का लाभ आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। चलिए 38 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 38 देखिएगा, ए ने 32,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया है। बी और सी क्रमशः 3 महीने तथा 6 महीने बाद अलग पूंजी लगाकर उसमें शामिल हो गए हैं। यदि 2 वर्ष बाद उनके बीच के लाभ का वितरण 4, 5, 6 के अनुपात में हो तो सी की पूंजी कितनी थी? देखिए हर एक बच्चा ध्यान दे।
पीए, पीबी और पीसी का रेशियो किसके बराबर होगा? ए ने 32,000 की पूंजी लगाई है, पूरे समय कितना है? 202 वर्ष है बच्चों, तो 24 महीने के लिए लगाई है। बी ने सीबी लगाई है, कितने महीने के लिए? 3 महीने बाद, यानी कि केवल 21 महीने तक ये व्यापार पे रहेगा, ध्यान से देखिएगा। और 6 महीने बाद सी अलग पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हुआ, तो जो आपका सी की पूंजी सीसी है, ये कितने महीने तक रहेगी? 18 महीने तक व्यापार में रहेगी। यही लाभों का अनुपात है, और ये बराबर किसके होगा बता दीजिएगा? ये बराबर होगा 4, 5, 6 के। ध्यान दीजिएगा, लाभों का अनुपात दे रखा है 4, 5, 6, और हमने लाभों का अनुपात इस तरीके से निकाला, पूंजी और समय का गुणनफल लेकर भी हमने लाभों का अनुपात निकाला। मतलब ये रेशियो और ये रेशियो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि देखिए ये 4, 5, 6 के अनुपात में इनको लाभ हुआ है ए बी सी को, और हमने ए बी सी के लाभों का अनुपात पूंजी और समय के गुणनफल से भी निकालकर यहां दिखा दिया है आपको। तो ये रेशियो और ये रेशियो दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बच्चों देखिए, हमसे पूछा गया है सी की पूंजी, तो आप लिख सकते हैं, केवल इसको उठाइए, 32,000 गुणे 24 बटा में सीसी गुणे 18। यहां से ए और सी के लाभों का अनुपात उठा लिया, और यहां से ए और सी के लाभों का अनुपात उठाएंगे तो 4/6 आएगा, 4/6 आएगा। यहां से ए और सी के लाभों का अनुपात यही तो आएगा, 32,000 गुणे 24 बटा में सीसी गुणे 18, और बराबर क्या हो जाएगा? 4/6। तो बच्चों सीसी बराबर क्या आएगा? 64,000। दिस इज योर आंसर। ये सी की जो पूंजी है वो 64,000 है। हर एक बच्चा ध्यान दे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कितना आराम से क्वेश्चन लग गया। क्या बाबू, उसमें क्या देख रहे हैं आप? यूट्यूब के कमेंट देखें। चलिए आगे देखिए, 39 है आपका। ए बी सी ने एक कंपनी इस शर्त पर स्थापित किया कि लाभांश में से जब ए को 4 रुपए मिलेगा तो बी को 6 रुपए मिलेगा, और जब बी को 8 रुपए मिलेगा तब सी को 11 रुपए मिलेगा। यदि वे तीनों समान समय के लिए उस कंपनी में रहे हों तो 1,75,200 रुपए के कुल लाभांश में बी तथा सी के हिस्से का योग क्या होगा? एकदम सिंपल है। नहीं, सूर्य प्रकाश गुप्ता, आपके 4 मई के एडमिशन के लिए नहीं है। बेसिक मैथ कल से चलेगा, आज बारिश होने लगी थी तो टीचर नहीं उपलब्ध हो पाया। सर, आई एम वन ऑफ योर एक्स स्टूडेंट एंड कैन आई टेक एडमिशन? वर्षा द्विवेदी, आपको बच्चे पे करना होगा लीवोलन पे, लीवोलन पे एडमिशन लेने के लिए पे करना होगा। ठीक है, अभी काफी कम फीस है। अर्थमेटिक की फीस 1299 है, और एडवांस की फीस आपकी 1,000 है। काफी कम फीस है। आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो ओल्ड स्टूडेंट है तो आप ले सकते हैं। चीजें काफी कुछ मॉडिफाइड है। ठीक है, तो आप चीजों को देखिए, बार बार पढ़ेंगे तो जल्दी दिमाग में आपके सेट होता है, तो अच्छा रहेगा। आपके पास एक कोर्स रहेगा तो अवश्य ले लीजिए। आप थोड़ा सा खर्च करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या आधा घंटा ही बोले थे ना? हाँ, तो समय खत्म। किस पे खत्म हुआ? तो 1 मिनट चलेगा ना, करा दूं एक क्वेश्चन। अगला सवाल ले आई। 39 आ चुका है। देखिए, ए बी सी ने एक कंपनी शर्त पर स्थापित किया कि लाभांश में जब ए को 4 रुपए मिलेगा, ए को जब 4 रुपए मिलेगा तब बी को 6 रुपए मिलेगा। 4-6 के रेशियो में यहां लाभांश बटा, और जब बी को 8 रुपए मिलेगा तब सी को 11 रुपए मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, लाभ इस तरीके से बटा। तीनों समान समय के लिए उस कंपनी में रहे हों, और जो भी लाभ आया है उसमें बी का और सी का हिस्से का योग आपको बताना है। बहुत सिंपल है। यहां ए बी सी का रेशियो बनाना है। जब इसको 4 मिला तो इसको 6 मिला, जब इसको 8 मिला तो इसको 11 मिला। आपको क्या बनाना है? ए बी सी का रेशियो यहां से निकाल लेना है। तो देखिए, बी यहां भी आया है, बी यहां भी आया है, दोनों जगह बी आया है,
और बी की वैल्यू अलग अलग है। तो जब ए बी सी का आपको रेशियो चाहिए, ये लाभों का रेशियो है, ए बी सी का रेशियो चाहिए, तो बच्चों इसको बराबर करना पड़ेगा। तो यहां किससे गुणा कर दे, क्या बना दे बताइए, 18 बना दे, तो 3 से गुणा 24 बना लें, तो 4 से गुणा, और यहां 24 बनाने के लिए 3 से गुणा। तो रेशियो ये क्या हो जाएगा, 16 और 24, और ये हो जाएगा 24 और 33। तो अब बताइए ए बी सी का जो रेशियो आएगा, ये लाभ का है, प्रॉफिट का है, याद रखिएगा, क्या आएगा, 16, 24 और 33। रेशियो में इनका ए बी सी का लाभ ये सामने है आपके, रेशियो में ये लाभ आपके सामने है। हर एक बच्चा ध्यान दे, इसको मैंने रेशियो बोल दिया, 4 रुपए इसको, 6 रुपए इसको, तो 4-6 के रेशियो में ए बी का लाभ है, 8 रुपए इसको, तो 11 रुपए इसको, तो 8 और 11 के रेशियो में बी सी का लाभ है। यहां से मिला के ए बी सी का रेशियो निकाल लिया, टोटल कितना हो रहा है वो बताइए, 73। यही 73 किसके बराबर होगा, 175 200 रुपए के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया है बी और सी के हिस्से का योग कितना हो रहा है, 57। तो बाबू 57 किसके बराबर होगा, 175 200 बाई 73 इंटू 57, क्या आ जाएगा, यह आंसर है आपका। दोनों के हिस्से का योग, दोनों का लाभों का योग, किसका किसका, बी और सी का, आपका आ गया 1,36,800। यह आपका आंसर है। 39 तक क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब कल करवाऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कल करवाया जाएगा आपको, संडे को खत्म कर देंगे, चिंता ना करिएगा, आधे घंटे नहीं क्लास चलेगी, संडे को निपटा देंगे इसको हम, ठीक। कल भी पढ़ लीजिए, फिर संडे को एक ही बार में खत्म। कितने क्वेश्चन है टोटल, 80-85 क्वेश्चन होंगे। शीट देखिए बाबू, तो 90 क्वेश्चन है ना, नए 10 क्वेश्चन डाले गए हैं ना, ठीक है, 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग लगाइए, बहुत सिंपल सा है ये टॉपिक, गारंटी देता हूं एक भी सवाल आपकी शीट से बाहर नहीं जाएगा।